वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरा नाम वरुण दीक्षित है और ये क्लास भक्तिकाल पे है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। भक्तिकाल पे इससे पहले बातचीत हो चुकी है ज्ञानश्री शाखा यानी कि निर्गुण जो संत काव्य धारा है उस पे, और भक्तिकाल की जो तमाम भूमिका थी उस पर बातचीत हो चुकी है उसके पहले वीडियो में। आज हम लोग बातचीत करेंगे सूफी परंपरा पे यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा पे। दरअसल हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का जो समय है वो लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी माना गया है तक का माना गया है। और सामान्यतः ये माना जाता है कि इस परंपरा का यानी कि सूफी काव्यधारा यानी कि प्रेमाश्रयी काव्यधारा, इस परंपरा का सूत्रपात 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, उसको लोरी कहा भी कहा जाता है, से हुआ। ये सामान्यतः माना जाता है कि इस परंपरा का सूत्रपात इस रचना से हुआ। और इस धारा के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वो जायसी को माना जाता है। जायसी की बहुत रचनाएं मिलती हैं लेकिन उनमें से कुछ ही ऑथेंटिक है जिनकी बातचीत यहाँ पे की गई है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो कवि के प्रसिद्धि का आधार है यानी कि पद्मावत, और एक रचना है उनकी अखरावट, और एक यहाँ पे लिखी हुई है आखिरी कलाम। पद्मावत पे हम लोग आगे जायसी पे जब बातचीत करेंगे तो पद्मावत के संदर्भ में बातचीत होगी। अखरावट में इन्होंने देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं, उसी के बारे में है। और आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का जो है वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, अन्य कवि हैं सूफी का परंपरा के, उसमें से असायद की हंसावली है। असाइद की हंसावली मतलब यहाँ पे रचनाकार और उसकी रचना दोनों हैं। असाइद की रचना है हंसावली, मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और कासिम शाह की हंस जवाहिर। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूफी काव्यधारा के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक विशेष बात है सूफी काव्यधारा की, एक विशेषता है वो ये है कि इस काव्यधारा की जो प्रमुख ख्याति है वो मध्यकाल में हिंदू व मुस्लिम संस्कृतियों के मध्य समन्वय की विराट चेष्टा स्थापित जो इन्होंने की, वो कारण है इसकी प्रसिद्धि का। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच इन्होंने जो है समन्वय की एक तरीके की बहुत बड़ी कोशिश की। आप लोग पता है उस समय पे मध्यकाल में जो है मुगलों का शासन था। तो ये सूफी काव्यधारा की बहुत बड़ी विशेषता है कि इन्होंने ये काम किया। प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो प्रमुख कवि जो हैं उसमें जायसी है, मंझन है, उन पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग समझते हैं कि इसको प्रेमाश्रयी शाखा कहा क्यों गया। दरअसल प्रेमाश्रयी शाखा इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस काव्यधारा के कवियों ने प्रेम को जीवन का आधारभूत मूल्य बताया, मूल्य माना, और इसीलिए इसको जो है प्रेमाश्रयी कहा गया। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अपनी बात कहने के लिए समाज में प्रचलित प्रेम कथाओं का आश्रय लिया, जैसे कि आप जानते हैं पद्मावत के बारे में आप तो जानते हैं। और इस काव्यधारा की जो प्रतिनिधि कवि हम वो मलिक मोहम्मद जैसी के साथ साथ मंझन, कुतुबन और असाइद वगैरह हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने समझ लिया कि प्रेमाश्रयी शाखा क्या है। प्रेमाश्रयी शाखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस काव्यधारा के कवियों ने प्रेम को जीवन का आधारभूत मूल्य माना, इसीलिए। चलिए जायसी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं सूफी काव्यधारा के ये, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म माना जाता है वो विश्वनाथ त्रिपाठी के अकॉर्डिंग 1492 से लगा के इनका जन्म 1492 और इनका देहावसान 1542। देखिए जो मलिक मोहम्मद जैसी थे वो अमेठी, आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में अमेठी है। अमेठी के निकट इनको जायस एक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहीं पे रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इनके बारे में कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जायसी जो थे वो अपने समय के बहुत ही सिद्ध फकीर थे और उनमें गिने जाते थे, ऐसा आचार्य शुक्ल का कहना है। और अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। अब थोड़ी बातचीत पद्मावत पे हो जाए, जो कि महत्वपूर्ण है, इनकी प्रसिद्धि का आधार पद्मावत है। पद्मावत जो है उसका विश्वनाथ त्रिपाठी के एक पुस्तक है, उनमें उन्होंने उसका जो समय माना है वो 1520 माना है 927 हिजरी के अकॉर्डिंग। मतलब 927 हिजरी को जब आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1520 होगा। वो मानते हैं कि 1520 ईस्वी के आसपास पद्मावत की रचना हुई। और कुछ लोग ये भी वो बताते हैं कि कुछ लोग इसको 1547 भी मानते हैं। तो ये मान के चलिए यहाँ पे तीन समय हैं,
1520, 1547 और 1520, 1540। लेकिन आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, उनके अनुसार जो इसका समय है वो 1520 है। तो 1520 और 1540 जो आपको ऑप्शन में लगता है वही आप लिखिए। नहीं तो ये लिख सकते हैं, अगर आप रिटर्न में लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार जो इसका समय है वो 1520 है। और ख़ास बात आपको बता दें, जो पद्मावत है वो मसनवी शैली में लिखा गया है। आप सोच रहे होंगे आप मसनवी शैली क्या होती है। देखिए, मसनवी शैली में ये होता है कि इसमें कवि जो है सबसे पहले अल्लाह का वर्णन करता है। जब रचना की शुरुआत करता है तो सबसे पहले ख़ास बात ये है कि दोहा चौपाई में लिखी हुई होती है मसनवी शैली। और इसमें क्या कवि सबसे पहले अल्लाह का वर्णन करता है, उसके बाद हज़रत मोहम्मद का वर्णन करता है। मैं पद्मावत की बातचीत कर रहा हूँ। उसके बाद उनके 4 मित्रों का वर्णन करता है, उसके बाद शाही वक्त का वर्णन करता है, उसके बाद तत्कालीन जो शासक होते हैं उनका वर्णन करता है। यानी कि उस समय शेरशाह सूरी थे, तो शेरशाह सूरी को समसामयिक जो गुरु थे और पीर थे उनकी वंदना करता है। तो ये मसनवी शैली का एक क्रम होता था। अब हम लोग पद्मावत की कथा पे बातचीत करेंगे कि पद्मावत की कथा दरअसल है क्या। देखिए, पद्मावत की जो कथा है वो ये है कि चित्तौड़ के एक शासक है रतन सेन, और सिंघल देश की एक राजकन्या है पद्मिनी। इन्हीं की प्रेम कथा पे आधारित है। और इसमें कवि की खास बात ये है कि मलिक मोहम्मद जयसी ने बहुत ही कुशलता से कल्पना और ऐतिहासिकता का मिश्रण किया है। तो ऐतिहासिकता यानी कि ये सच्ची घटना है। उसके साथ साथ इन्होंने कल्पना का मिश्रण इसमें किया है इसको रोमांचक बनाने के लिए। इसकी कथा ये है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक आक्रांता होता है, वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और वहाँ पे विजय प्राप्त करता है। ऐसी कथा पूरी है। कथा ये होती है कि रतन सेन की एक पहले से पत्नी होती है जिनका नाम नागमती होता है। उसको छोड़ के जो है वो पद्मिनी से उनको प्रेम हो जाता है, और पद्मिनी की खोज में वो योगी बन के निकल पड़ते हैं उनको खोजने के लिए। पद्मिनी से उनका विवाह भी होता है। राघव चेतन नाम का एक कैरेक्टर है जो कि पंडित होता है और पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। उसके बाद अलाउद्दीन जो है वो छल से रतन सेन को पकड़ लेता है और दिल्ली ले जाता है। और ऐसा माना जाता है कि गोरा बादल नाम के दो वीर हुए जिन्होंने वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा लिया, और बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल थे, उनसे लड़ाई में मारे गए। ऐसा माना जाता है कि जब तक अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचे तब तक पद्मिनी और नागमती दोनों ने राजा के शव को लेकर जौहर कर लिया, या वो सती हो गई। तो अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसको सिर्फ राख मिलती है। तो ये मैंने आपको कुछ शॉर्ट में इसकी कथा बता दी, जिससे आपका थोड़ा आधार बन जाए पद्मावत को लेके। आपको पता है जो पद्मावत की कथा है वो मानुष प्रेम यानी कि मनुष्य प्रेम की महिमा को व्यंजित करता है। और देखिए, पद्मावत देखिए बहुतों ने जो है बहुत रचनाकारों ने प्रेम कथाएं लिखी, लेकिन उनको भक्ति काल के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, लेकिन जयसी को शामिल किया गया। ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि पद्मावत के यहाँ आप देखेंगे तो प्रेम तो है ही है, लेकिन प्रेम के साथ उनके यहाँ आपको रहस्यवाद यानी कि एक पद्मिनी को वहाँ पे वहाँ पे जो प्रतीक माना गया है वो ब्रह्म का माना गया है, और जो रतन सेन को है वो वहाँ पे साधक का प्रतीक माना गया है। तो जो ये रहस्यवाद जयसी के यहाँ मिलता है, यही जयसी को प्रतिष्ठित करता है, भक्तिकाल के अंतर्गत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि आपको तमाम ऐसा तो नहीं है कि उनके यहाँ प्रेम का व्यंजना हुई है तो उनको सीधे भक्तिकाल में रख दिया जाएगा, क्योंकि भक्तिकाल तो भक्ति युग है और वहाँ पे भक्तों की बातचीत की गई है। तो इस तरीके से इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब पद्मावत शुरू होती है तो एक हीरामन होता है, हीरामन शुक होता है, मतलब तोता होता है। दरअसल यहाँ पे जो तोता है वो गुरु माना गया है इस रचना में। और सुख शुरू में कहता है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित काह छार भर मुठी, और रचना के अंत में वह छार भर जो मुठी होती है वह फिर आती है। कैसे आती है कि छार उठाए लीन एक मुठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। दरअसल यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मानुष प्रेम जो है यानी मनुष्यता का जो प्रेम है, जो मानवीय प्रेम है उसकी ये लोग यहाँ पे व्यंजना हो रही है, उसकी महिमा की व्यंजना हो रही है। वो कह रहे हैं कि मानुष प्रेम बैकुंठी है, यानी बैकुंठी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति प्रेम में है
जैसे कि रचना में रतन सेन है और अलाउद्दीन खिलजी है, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा इसको। दरअसल रतन सेन है, उसके लिए जो पद्मिनी है वो पारस के समान है, और वही अलाउद्दीन खिलजी के लिए वो एक मुट्ठी धूल है। जैसे जो रचना के अंत में अलाउद्दीन खिलजी जब पहुंचता है उसके चित्तौड़, तो उसको छार उठाए लीन एक मुट्ठी, या दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, वो जो पद्मिनी की राख मिलती है उसको उसको वो एक मुट्ठी में उठा लेता है और उड़ा देता है पृथ्वी झूठी, पृथ्वी पर झूठाई उड़ा देता है। यहाँ पे रचनाकार ये कहना चाह रहा है कि मानुष प्रेम, जो व्यक्ति मनुष्यता के प्रेम को समझता है उसके लिए मनुष्यता का जो प्रेम है, मानव का जो प्रेम है वो बैकुंठ के समान है, नहीं तो उसके लिए मुट्ठी भर धूल। यानी कि रतन सेन के लिए वही पद्मावती एक पारस का रूप है, और वही पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक मुट्ठी धूल, एक मुट्ठी राख, सॉरी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पद्मावत में आपको पता है कि नागमती विरह वर्णन का प्रसंग जो है वो आया है, वो बहुत ही मार्मिक है, और इस क्रम में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। कैसे किया गया है नागमती विरह वर्णन में, कि पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हौं बिनु नाह मंदिर को छावा। मध्यकालीन नारी का जो सामान्य रूप है उसको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। दरअसल इन पंक्तियों में नागमती का विरह वर्णित हुआ है। दरअसल आप जानते होंगे कि जब पद्मावती के लिए रतन सेन जाता है तो 12 मासा का वर्णन होता है, जिसमें 12 महीने का जो नागमती का विरह है उसका वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। तो नागमती कह रही है कि आजकल जो सूर्य है वो पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और हमारी दिल्ली जो बारिश को तरसती रहती है वो भी झमाझम बारिश से तर हो गई है। यानी कि यहाँ पे नागमती का जो विरह है वो मुखर रूप से आया है, और ये कहीं ना कहीं जो विरह है वो मध्यकालीन सामान्य नारी का ही रूप है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रतीकों पे बातचीत करेंगे। तो जो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो पद्मिनी है वो परम सत्ता यानी कि ब्रह्म का प्रतीक है, रतन सेन साधक का प्रतीक है, और जो राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि पद्मावती कितनी सुंदर है और क्या है। अब इसके आगे हम लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि पद्मावत की जो अवधि है और इसके साथ साथ जो रामचरितमानस की अवधि है उसमें क्या अंतर आता है, वर्सेस पद्मावत की अवधि वर्सेस रामचरितमानस की अवधि बनाम। तो दरअसल पद्मावत की जो अवधि है वो विशुद्ध अवधि है, यानी कि ठेठ अवधि है। पद्मावत का आपको समय बता चुका हूँ, तो उसके अनुसार जो है पद्मावत की जो अवधि है, पद्मावत के यहाँ जो अवधि इस्तेमाल हो रही है वो ठेठ अवधि है, यानी कि अवधि के सिवा वहाँ पे कुछ मिश्रण नहीं किया गया है अगर आप देखेंगे तो। और रामचरितमानस की अवधि का ये खास बात है कि वहाँ पे अवधि है लेकिन अवधि का वैसा रूप नहीं है जो पद्मावत में है। इसके साथ ही साथ अब रामचरितमानस में आपको अन्य क्षेत्रों की भाषाओं का मेल भी मिलेगा, ये थोड़ा सा अंतर है। चलिए इसके आगे है कि जायसी का प्रिय अलंकार, आपको पता है हेतु प्रेक्षा उनका प्रिय अलंकार है जायसी का, उसका वो बार बार जिक्र करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो एक पंक्ति है उनकी कि पीयूषो कहाऊ संदीसणा, हे भोरा हे काग, शोधन बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ 12 मासा का वर्णन है, और यहाँ पे भी 12 मासा की बातचीत हुई है, इससे पहले भी बातचीत हुई थी नागमती के विरह की। दरअसल अस्वस्थ नागमती जो होती है वो पीयूषो कहाऊ संदेशणा, हे भौरा, भौरा और काग। अस्वस्थ जो नागमती होती है वो भौरे और कोए से अपने प्रियतम के पास संदेश ले जाने को कह रही है यहाँ पे, और उसके अनुसार वे जो उसका विरह है उसका हाल शीघ्र उसके प्रियतम को प्रकट करें, कि मतलब विरह में जो उसकी हालत हो गई है नागमती की वो है भौरा और काग। पीयूषो कहाऊ संदेशणा, वो पिया को यानी कि प्रियतम को उसको संदेश पहुँचाओ कि मेरी हालत कैसी हो गई है उनके विरह में, शीघ्र मतलब अति शीघ्र उसको ये बताओ। प्रियतम के विरह में नागमती का जो गहन दुख है वो कैसे गहन दुख भोग रही है, और इसका पता प्रियतम को लगना चाहिए। ऐसे वो कह रही कि शोधन बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। आगे वो कहती है कि
संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों जाग कर, यानी कि भौरा और काग, तुम दोनों जाग कर प्रियतम को मेरी स्थिति बताओ कि मैं उनकी तुम्हारी जो पत्नी है वो उनके विरह में जलती हुई मर ऐसी गई है, यानी कि जलती हुई इसकी हालत जो है बिल्कुल मरे के समान हो गई है। और उस विरह की रूपी अग्नि से उभरने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है। शोधन विरह जन मुई तेहिक धुआं हम लाग, यानी कि जो विरह रूपी अग्नि है उससे उसके कारण उसके होने से, विरह रूपी अग्नि में होने से उसका जो काला धुआं है उससे उसके कारण वो भी काली पड़ गई है। तो वो भौरा और काग से कहती है कि पीयूष को कहाओ संदेश ना, मतलब पीयू मेरे प्रियतम को जल्दी से जल्दी जाकर ये सूचना दो कि मेरी उनके विरह में, यानी कि रतन सेन के विरह में क्या हालत हो गई है। तो ये उसका मतलब था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, मंझन पे बातचीत करेंगे। दरअसल जो मंझन है वो सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। तो मंझन का जो रचना है वो एकमात्र रचना, फेमस जो रचना उनकी मानी जाती है वो मधुमालती है। और इसका जो रचना है 1545 है रचना काल। और इनको 16वीं शती का कवि माना जाता है। और ये जायसी के परिवर्ती थे। तो ये मान के चलिए कि जायसी के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि कितना सूफी परंपरा में परिवर्तन हुआ। तो भारतीय, अब थोड़ी इनकी मधुमालती की हम लोग कहानी जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने पद्मावत की कहानी समझी, अब हम लोग मधुमालती की कहानी समझेंगे। दरअसल ये होता है कि मधुमालती में नायक जो होता है उसको नायक को जो है अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रशाली में ले जाती हैं। चित्रशाली ये होता है जहाँ पर चित्रों का संग्रह हो, उसको चित्रशाली कहा जाता है। और वहीं वो नायक जो है वो नायिका को देखता है। खास बात इस रचना की ये है कि इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा तो चली रही है। मधुमालती और मनोहर यहाँ पे लिखा हुआ है, मधुमालती मनोहर की प्रेम कथा तो चल ही रही है। इसके पैरेलल, यानी कि इसके समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चल रही है। लेकिन एक खास बात है इस रचना की, जो इस रचना को अलग मोड़ देती है, वो ये है कि इसमें प्रेम का जो बहुत उच्च आदर्श है उसको दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? दरअसल सूफी काव्यों में नायक की प्राय जो पत्नियां होती थी वो 2 होती थी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि मनोहर अपने द्वारा जो पाता है, अपने द्वारा जो उपकृत प्रेमा है उससे वो बहन का संबंध, जैसे मनोहर का जो है प्रेमा के साथ सिस्टर का, यानी कि बहन का संबंध है। और ख़ास बात इस रचना की ये है कि चूँकि सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नी होती हैं, और यहाँ पे मनोहर की जो है प्रेमा को बहन बना लेता है, बहन का जन्म जन्मांतर का संबंध स्थापित करता है। और ये जो यहाँ पे जन्म जन्मांतर के बीच जो प्रेम की अखंडता है वो यहाँ पे दिखाई गई है। दरअसल सूफियों के यहाँ पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कोई पुनर्जन्म जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। इस्लाम में पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और लोक के वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता का जो संकेत है, यानी कि जैसा कि पद्मावत में आप देखेंगे कि लौकिक जीवन से अलौकिक सत्ता की जो प्राप्ति है वो आपको सूफियों के यहाँ बार बार देखने को मिलती है। तो यहाँ पे खास बात ये है कि प्रेमा जो है वो मनोहर की बहन के समान है। प्रेमा को मनोहर ने बहन बना लिया है। मधुमालती के साथ उसका प्रेमी का विवाह है, प्रेमी का संबंध है। और ताराचंद जो ताराचंद है वो प्रेमा का, कह सकते हैं प्रेमा का प्रेमी है ताराचंद। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये बता चुके हैं कि जायसी के परिवर्ती थे और भारतीय पुनर्जन्म की जो बात कही गई है। हाँ, एक खास बात ये है कि भारतीय पुनर्जन्म की जो बात की गई, क्योंकि इसमें मैंने बातचीत की है अभी कि इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन इस रचना के अंतर्गत भारतीय पुनर्जन्म की बात कही गई है। तो ये एकदम विशेष बनाती है मधुमालती को अन्य रचनाओं से अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोक वर्णन से अलौकिक सत्ता की प्राप्ति जो है वो आपको ज़्यादातर सूफी रचनाओं में मिल जाएगी। अन्य सूफी कवियों की अगर हम बातचीत करें तो उस्मान शेख, नबी कासिम शाह, नूर मोहम्मद, जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा की तरफ। जय श्री कृष्णा सभी को।
चलिए, तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो भक्तिकाल की सगुण भक्ति काव्यधारा में जो कृष्ण काव्य है वो भी बहुत विशेष महत्व रखता है। आपको पता होगा कि संस्कृत में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की और उसमें कृष्ण की जो मधुरा भक्ति है उसकी परंपरा शुरू की, जो हिंदी साहित्य में बाद में लगातार चलती रही। कृष्ण भक्ति के प्रचार में आप लोगों ने वल्लभाचार्य का नाम सुना होगा। शुद्धाद्वैत दर्शन है वल्लभाचार्य का और उनका पुष्टि मार्ग भी है। इन दोनों का कृष्ण भक्ति के प्रचार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप लोग जानते होंगे वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैत दर्शन है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रतिद्वंद में आया था। आप कह सकते हैं कि उनके निर्गुणवादी स्थापनाओं के खंडन के लिए उन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने भक्त कवियों को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा भी दी और उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो सूरदास थे और जिनको कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। दरअसल वल्लभाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ ने पुष्टमार्गी जो कवि थे, इनके जो पिता थे उन्होंने पुष्टमार्ग की स्थापना की थी। उसमें कुछ कवि थे और विट्ठलनाथ ने क्या किया, उन्हीं में से 4 सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास शिष्यों को पुष्टि मार्ग से लिया और 4 खुद विट्ठलनाथ के शिष्य थे, नंददास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इन 8 को मिला के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। इन 8 कवियों में जो सूरदास हैं और नंददास हैं वो अग्रणी हैं, यानी कि वो ऊपर रखे जाते हैं। कृष्ण भक्ति जो काव्यधारा है वो लोक रंजन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और किसी रूप में जो कृष्ण की संबंधी कविताएं हैं वो आपको रीतिकाल में मिलेगी, आधुनिक काल में भी लिखी जाती हैं। और साथ साथ इस दृष्टि से जो आप देखेंगे तो बिहारी हैं, पद्माकर हैं, हरिऔध हैं, रत्नाकर हैं, फिर आगे आधुनिक में फिर सब मिलते चले जाते हैं, मैथिली गुप्त, धर्मवीर भारती आदि। देखिए, मीरा और रसखान जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा की 2 प्रतिष्ठित कवि और कवयित्री हैं, वो संप्रदाय निरपेक्ष हैं, वो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं। चलिए, कुछ विशेषताओं की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत उनकी कुछ विशेषताओं की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। दरअसल शुद्धाद्वैत तथा पुष्टि मार्ग का प्रभाव है जिसकी चर्चा मैंने अभी की। कृष्ण भक्ति कवि शंकराचार्य, दरअसल कृष्ण भक्त कवि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं और वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद को दार्शनिक आधार बना के विष्णु के जो अवतार हैं, सगुण रूप हैं, यानी कि कृष्ण हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं। शंकर के निर्गुण को अबोधगम्य घोषित करते हुए सूर की गोपियाँ, आप देखेंगे कि जब सूरदास का आप भ्रमर गीत पढ़ेंगे तो जब उद्धव जाते हैं ब्रिज में इस संदेश लेकर निर्गुण ब्रह्म का, कि उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म क्या है और तुमको किस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, तो शंकर के निर्गुण को जो है अबोधगम्य घोषित करते हुए सूर की जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि जो ये निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का वासी है, कहाँ रहता है। तो ऐसे उनसे जो है वो प्रश्न करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भला हमें यह तो बताइए कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हे भ्रमर, यानी कि वो उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर, सच में हम कसम खा के पूछ रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं तुमसे, कि हमें तुम हंसकर समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है और उसकी कौन माता है और इसकी स्त्री कौन है। इसके साथ साथ वो पूछती हैं कि उनकी दासी कौन है। तो इस तरीके से वो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को अबोधगम्य घोषित करते हैं सूरदास गोपियों के माध्यम से। तो ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव है, अद्वैतवाद के खंडन के उपरांत, और पुष्टि मार्ग का भी प्रभाव है। दरअसल कृष्ण भक्त कवियों ने वल्लभ के जो शुद्धाद्वैत है उसके अतिरिक्त जो है मध्वाचार्य के द्वैतवाद, नंबारका के द्वैताद्वैतवाद आदि दर्शन भी ग्रहण किए और इन सभी दर्शनों के प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि ये कवि कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग का विरोध करते हुए कृष्ण की प्रेम आधारित भक्ति पर बल देने लगे।
वल्लभ के दर्शन में भक्ति की जो पद्धति है वो पुष्टि मार्ग कहलाती है। वल्लभ के दर्शन में जो मैंने अभी पद्धति आपको भक्ति की बताई वो जो है पुष्टि मार्ग कहलाती है। दरअसल पुष्टि मार्ग में आपको समझा देता हूँ पुष्टि मार्ग क्या होता है। पुष्टि मार्ग ये होता है कि वहाँ पे जो है पोषक और पोष्य का संबंध होता है। पोषक पोष्य यानी कि भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कि पोषणम तद अनुग्रह। यानी कि पुष्टि मार्ग का कहना ये है कि ईश्वर व भक्त में पोषक पोष्य का संबंध है। पोषक मतलब पालन करने वाला, पोष्य मतलब पालनीय यानी कि पालने योग्य। कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे उनकी जो स्थापना है वो ये है वल्लभाचार्य के दर्शन की, कि भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से ही आपको मिलेगी। ईश्वर का अगर आप पे अनुग्रह है तभी आप उनकी भक्ति भी कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है सीधा साधा। आगे बढ़ते हैं, इनके मत की क्या विशेषता है। लीला में अखंड विश्वास। दरअसल अधर्म का, हम लोगों ने गीता में जैसा कि पढ़ा है, अधर्म का नाश व धर्म की स्थापना, ये नहीं है, जबकि है क्या, रस व आनंद प्रदान करना। इनकी जो लीला में अखंड विश्वास है वो इसलिए है, कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप जिसकी मैंने चर्चा की वह माधुर्य से अपूर्ण लीलाओं का चित्रण है। सभी कवियों ने लीला का वर्णन और गायन मुक्त भाव से किया है। और कृष्ण की इन लीलाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये वाला उद्देश्य गीता का उद्देश्य ना होकर, जो कृष्ण की लीलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, लीला में अखंड इन लोगों का विश्वास है, और लीला का जो उद्देश्य है वो अधर्म का नाश व धर्म की स्थापना के लिए नहीं है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, ये स्थापना गीता देती है, वो नहीं है। रस व आनंद, यानी कि लीला किस लिए हो रही है, लीला इसलिए हो रही है क्योंकि इनका मानना है जिससे हमको रस व आनंद मिलता है। यानी कि जो यह लीला, नंदास लिखते हैं कि जो यह लीला अचल चित्त दई सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो पावे और सबके जिय भावे। तो सबके जो जिय भावे है यानी कि रस व आनंद प्रदान कर रहा है, उसी के लिए लीला होती है, और लीला का बड़ा महत्व है इनके यहाँ। वात्सल्य का बहुत ही विशद चित्रण है उसके तो खिलाड़ी सूरदास जी हैं। कृष्ण के बाल रूप का बड़ा अच्छा इन्होंने चित्रण किया है। और अगर मैं बातचीत करूं तो कृष्ण के जन्म से उनके मथुरा जाने तक के समय को चित्रित करते हुए कृष्ण भक्त कवियों ने बाल कृष्ण के अनेक वात्सल्यपूर्ण चित्र खींचे हैं। उनकी बातचीत हम लोग कभी करेंगे काव्य के अंतर्गत। और सूरदास जो है वो इस दृष्टि से भारतीय पर ऐसा माना जाता है कि भारतीय परंपरा के ही नहीं, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में अगर वात्सल्य सम्राटों का नाम गिना जाता है वो तो सबसे ऊपर गिने जाते हैं। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं तुलसी भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, रविंद्रनाथ भी हैं, कालिदास भी हैं, वर्ड्सवर्थ भी हैं, आदि लोग भी हैं जिन्होंने इस पर काम किया है वात्सल्य पे। लेकिन कोई भी इनकी टक्कर का, यानी कि सूरदास जी की टक्कर का नहीं है। कैसे नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरिन चलत रेणु तन मंडित, मुखदधि लेप किए। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। यानी शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन एक हाथ में लिया। आप उसकी कल्पना करिए, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन कभी कभी ऐसा आक्षेप होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति इतना अच्छा वर्णन कर रहा है वो अंधा कैसे हो सकता है, वो सूर कैसे हो सकता है। दरअसल सूरदास के बाद से ही ये परंपरा चली कि उसके बाद जो जन्मांध हुए या अंधे हुए तो उनको सूर कहा जाने लगा। तो ऐसी परंपरा मध्यकालीन भारत में सूरदास के बाद से ही शुरू हुई, ऐसा शब्द प्रचलन में आया। तो कहते हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन एक हाथ में लिया। आप उसकी कल्पना करिए, उन्होंने ताज़ा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा माखन शोभायमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत यानी कि माखन, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। यहाँ पे जो रेणु है वो क्या है, वो धूल है। रेणु तन मंडित, धूल से तन उनका मंडित है, तन पे धूल लगी हुई है और घुटरुन चल रहे हैं। मुखदधि लेप किए, मुख पे दधी का लेप किया हुआ है, यानी कि उनके शरीर पर रेणु यानी कि मिट्टी की जो रज है वो लगी है। इसके साथ ही साथ मुख पर दधी लिपटा है
उनके कपोल यानी कि गाल बहुत सुंदर हैं और नेत्र चपल हैं। इसकी आगे चर्चा है उसमें। तो इन दो लाइनों का जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो आपका वात्सल्य का जो विशद चित्रण है इसको आप लोगों ने देख लिया है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं। दरअसल भ्रमर गीत में भ्रमर गीत जो परंपरा है वो भागवत से ही चली आ रही है। आपको पता है भागवत आप लोग जानते होंगे, लेकिन भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों ने इसमें मौलिक उद्भावनाएं शामिल की। मौलिक उद्भावनाएं क्या होती हैं? इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा के माध्यम से गोपी तथा उद्धव के आपसी द्वंद्व को दिखाते हुए सगुण व निर्गुण पर तथा भक्ति की ज्ञान पर विजय की स्थापना की। यानी सगुण की निर्गुण पर विजय और तथा भक्ति की ज्ञान पर विजय स्थापित की गोपियों और उद्धव के संवाद के आपसी द्वंद्व के माध्यम से। गोपियाँ जो कृष्ण के लोकरंजन रूप पर मोहित हैं, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो है उद्धव पर व्यंग करती हैं और कहती हैं कि निर्गुण, जिसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, इसमें थोड़ा अधिक है, उसके आगे का है तो थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौंह दे, बूझत साँच न हासी, कौ है जनक जननी को कहियत कौन नारी की दासी। मैं इसकी चर्चा अभी पिछली बार कर चुका हूँ, अभी पिछले ही सेक्शन में, कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव भला या बताइए कि ये तुम्हारा जो निर्गुण है वो है कैसा, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर हंसी समझाए, वो कहती हैं कि हे मधुकर, हे भ्रमर, हे उद्धव, आप हमको हंस के ही समझा दीजिए कि जो है मजाक ही तुमसे मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि निर्गुण ब्रह्म कौन है। बूझत साँच न हासी, मैं सच में पूछ रही हूँ, मैं हंस नहीं रही हूँ। मधुकर हंसी समझाए सौहदे, बूझत साँच न हासी, कौ है जनक, उनका पिता कौन है, निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, जननी को कहियत, उनकी जननी कौन है, और कौन नारी को दासी, उनकी नारी कौन है। इसके साथ साथ पूछती हैं कि उनकी दासी कौन है। तो ये सब है, उन पर व्यंग करती हैं, यानी कि निर्गुण ब्रह्म पे व्यंग करती हैं हमारी गोपियाँ। नारी मुक्ति की प्रस्तावना आपको मिल जाएगी। मैं भी जो चर्चा कर रहा हूँ आपको बता दूँ, कृष्ण भक्ति का विधारा की भावगत विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। इनके अगर आप ये समझ ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको उसको पुट करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मेन ये जैसे मान लीजिए आपने निर्गुण मुक्ति की प्रस्तावना, इतना आपको पता होना चाहिए, तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि पग घुंघरू बांध मीजा नाची रहा है, वो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको रटना ना पड़े, इसीलिए नोट्स तैयार किया गया है अच्छे से। नारी मुक्ति की प्रस्तावना क्या है? वो ये है कि मध्यकालीन भारत के सामंती परिवेश में जब महिलाएं घर से निकल भी नहीं सकती थी, आप लोगों को पता है उस समय क्या स्थिति थी, कृष्ण काव्यधारा ने नारियों को प्रतीकात्मक अर्थ में कहा जाए तो मुक्ति प्रदान की है। कैसे प्रदान की है कि सूर्य के हैं यहाँ विवाहित होने के बावजूद आप देखिए कि गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। और यह पहली भक्ति परंपरा है जहाँ मीराबाई जैसी महान कवित्री मौजूद हैं और जिनके पदों में नारी मुक्ति के स्वर दिखाई देते हैं। नारी मुक्ति के स्वर दिखाई देते हैं, शब्दों पे आप ध्यान दें। जिनके प्रेम में मस्ती है, आप सोचिए प्रेम में मस्ती है। मध्यकालीन नारी की स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। सामाजिक नियंत्रणों का बड़ा बोलबाला था, लेकिन उनके पदों में आपको मस्ती दिखेगी और सामाजिक नियंत्रणों की जो नियंत्रण है उनकी बेबसी आपको नहीं दिखेगी। उनका पद है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपनी नारायण की आप ही हो गई दासी रे। दरअसल घुंघरू, अगर मैं घुंघरू पे बातचीत करूं तो घुंघरू जो है वो मध्यकालीन भारतीय समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। घुंघरू का इस्तेमाल जो है वो नाचने वाले लोग करते थे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि मीरा जो थी वो अच्छे परिवार से थी, एक शाही परिवार से थी, तो उनका ऐसा करना उनके देवर को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके पिता का उनके पति का देहावसान हो गया था। उसके बाद श्री कृष्ण, मैंने मीरा पे जब चर्चा की, शायद अभी नहीं की है चर्चा, मीरा पे जब चर्चा करेंगे तो उस विषय में भी बातचीत करेंगे, तब तक ऐसे ही समझ लेते हैं कि इस पद का अर्थ क्या है। इसके साथ ही साथ जो नारी मुक्ति की जो प्रस्तावना है वो क्या है। दरअसल पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही होगी दासी रे। तो मीरा कह रही है कि मैं तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जो मीरा है वो पग में घुंघरू बांध के, पैरों में घुंघरू बांध के नाची है, मैं तो अपनी नारायण की आप ही हो गए दासी रे। और मेरे जो नारायण है, मेरे जो श्री कृष्ण है, मुरली मनोहर है, मैं तो अपनी नारायण की आप ही हो गए दासी रे। आप ही का अर्थ यहाँ पे ये है, मैं खुद ही हो गई हूँ उनकी दासी, मैं उनके प्रेम में हूँ।
और ऐसा आप ही इसलिए लिखा गया कि ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती से आप ही उसमें उनको किसी भी सामाजिक नियंत्रण की जो है बेबसी नहीं दिखाई देती। तो आप लोग जानते ही होंगे मीरा का जो क्रांतिकारी एक रूप है वो पूरे परिवार से समाज से लोहा लेते हुए अपने श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और साधु संतों की बैठकों में भी जाती हैं, जिसका उनके घर वालों को बुरा लगता है, उनके सामंती समाज को भी बुरा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि कृष्ण भक्त कवियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये है कि प्रकृति के साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। वो कैसे थे? आपको पता है कि कृष्ण जो है वो चरवाहा संस्कृति यानी कि पशुपालक समाज से आते थे। वो चरवाहा थे और गाय चराने भी आते थे। भोर भई गैयन के पाछे मधुवन मोर पठायो, मोहि पठायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इन सब पंक्तियों से आप रूबरू हो चुके होंगे। तो वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रकृति के साथ इनका बड़ा अच्छा संबंध रहा है। अब थोड़ी शिल्पगत विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूँ। शिल्पगत विशेषताओं की अगर मैं बातचीत करूँ तो काव्य रूप की सबसे पहले बातचीत होगी। काव्य रूप में क्या है? मुक्तक। दरअसल कृष्ण भक्त काव्यधारा का जो काव्य है वो प्रेम की गहन अनुभूतियों का काव्य है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। और अनुभूति की जो गहनता है, जो तीव्रता है, जो मस्ती है, इसी के कारण इन कवियों की जो रचनाएं हैं वो प्रायः आपको मुक्तकों में मिलेंगी। ठीक है, खास बात। और छीड़ किस्म की आपको प्रबंधात्मकता भी मिलेगी, जैसे कि नंददास का काव्य है तो वहाँ आपको छीड़ किस्म की प्रबंधात्मकता भी मिलेगी। और लेकिन इस काव्यधारा में ऐसी प्रवृत्ति बहुत कम है। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि कृष्ण काव्यधारा के इस काव्यधारा के पदों में कृष्ण की लोक प्रसिद्धि कथा जो है वो आधारित होने के कारण मैंने जैसा बताया कि छीड़ किस्म की प्रबंधात्मकता भी आ गई है। और इसीलिए छीड़ किस्म की प्रबंधात्मकता के चलते इन्हें लीला पद की भी जो है विशिष्ट संज्ञा दी गई है। लीला पद भी कहा गया है, चूँकि मुक्तकों में जो है छीड़ किस्म की प्रबंधात्मकता भी, इसलिए इनको लीला पद भी कहा गया है। सूर ने स्वयं यह नाम दिया है लीला पद। और कैसे दिया है कि सब विधि अगम विचार ही, सब विधि अगम विचार ही, ताते सूर सगुन लीला पद गावे। तो लीला पद जो गावे, ऐसा नाम लीला पद खुद सूरदास ने दिया है। भाषा की अगर बातचीत करें तो भाषा में तो ब्रजभाषा उस समय शीर्ष पे है। और इस धारा के जो भावों की जो सरस अभिव्यक्ति है ब्रजभाषा में ही हुई है। इनकी ब्रज की जो मधुरता है वो अलग लेवल की है, विलक्षण है। और इसी काव्यधारा की जो सफलता का जो परिणाम है वो ये है कि आपको वो आपको दिखेगा कि रीति काल में ब्रजभाषा एकमात्र काव्य भाषा बन के रह गई है। क्यों बन के रह गई है? क्योंकि इस काव्यधारा ने इतने अच्छे स्तर पे ब्रजभाषा को फ्लरिश किया है, तो रीति काल में वो एकमात्र काव्य की भाषा बन गई। छंदों की अगर मैं बातचीत करूँ तो छंद दोहा मिल जाएगा, कवित्व मिल जाएगा, आपको सवैया मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे पदों का प्रयोग भी हुआ है। पदों का जो प्रयोग है इस काव्यधारा की एक विशिष्ट पहचान है। इन कवियों में जो आपको लयात्मकता मिलेगी, संगीतात्मकता मिलेगी। इसके साथ ही साथ देखिए लयात्मकता और संगीतात्मकता के साथ इनका जो है गहरा लगाव था। और इसके कारण जो है इनके सभी जो पद हैं वो किसी न किसी राग के आधार पे बनाए गए हैं। यानी कोई आप कृष्ण भक्ति काव्यधारा का पद उठा लीजिए, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक तरीके की लयात्मकता रहती है, संगीतात्मकता रहती है, उसको आप बहुत ही मधुर तरीके से गा सकते हैं। ठीक है, अलंकार की मैं बातचीत करूं, अलंकार में उपमा का प्रयोग हुआ है, रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। और अलंकारों की अधिकता के ही चलते शुक्ल जी ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में लिखा है कि मतलब सूर के संबंध में लिखा है। आप उसको कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सूर को उपमा देने की झक सी पड़ जाती है, सूर को उपमा देने की झक सी पड़ जाती है। आप शब्दों पे ध्यान दें। यहाँ पे यह है कि सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। सूर की उपमा देने की झक सी पड़ जाती है और वे उपमा उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है, क्योंकि इतनी अधिकता है अलंकारों की वहाँ पे। सूर के यहाँ भी बड़ी अधिकता है अलंकारों की। प्रतीकों की अगर मैं बातचीत करूँ तो प्रतीक में कृष्ण जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है, जो गोपियाँ हैं वो आत्मा का प्रतीक है। एक खास अंदाज से खास अर्थ में देखा जाए तो कृष्ण ब्रह्म है, गोपियाँ आत्मा का प्रतीक है।
ग्रियर्सन आदि जैसे साहित्यकारों ने कृष्ण काव्य को इन प्रतीकों के माध्यम से समझने पे ज़्यादा बल दिया है। चलिए बिंब क्या है, बिंब समझने की कोशिश करते हैं, कैसे बिंबों का इस्तेमाल है। देखिए चूंकि इस काव्यधारा की सभी कविताएं कृष्ण की लीला पर आधारित हैं, इसी वजह से इसमें जो है एक तरीके की बिंबात्मकता की जो है प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल हो जाती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, निम्नलिखित पंक्ति में जो बालक कृष्ण है उनका सुंदर दृश्य किस तरीके से बिंबित किया गया है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कि तो आगे है कि तो बार मुहि दूध पियत भई, या अजहू है छोटी। बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण जो अपनी माँ से पूछ रहे हैं, माँ ये मैया मेरी ये जो चोटी है वो कब बढ़ेगी, कितना ही दूध मैं पीता हूँ, कितनी बार मुझे दूध पिया था, कितनी बार मुझे दूध पीता हो गया, लेकिन आज भी छोटी है, ये बढ़ नहीं रही है। तो एक तरीके का सुंदर जो है आपको वात्सल्य यहाँ पे मिल जाएगा, विवात्मकता आपको मिल जाएगी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो शुक्ल जी का कंटेंट है, सॉरी कथन है, वो देख लेते हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि कृष्ण भक्त कवि, यानी कि इन्होंने यहाँ पे कृष्ण भक्त कवि है, कृष्ण भक्त कवि समाज में जीने की चाह को बनाए रखने में भारी योगदान, इन्होंने यानी कि इन्होंने समाज में जीने की चाह को बनाए रखने में भारी योगदान दिया। देखिए आपको पता है कैसे, एक कृष्ण भक्ति काव्यधारा का योगदान यह है कि सामाजिक संक्रमण के तनावों से गुजरते हुए समाज को वात्सल्य व श्रृंगार की कोमल और जीवंत भावनाओं की मस्ती में डुबाकर जीवन को सरस बना दिया। आप सोचिए उस समय का जो सामाजिक संक्रमण है वो कितना है, कितना सांप्रदायिकता का माहौल है। उस वक़्त भी ये लोग जो है वात्सल्य और श्रृंगार की कोमल जीवंत भावनाओं से मस्ती में लोगों को डुबा देते हैं, जिससे वो सारे दुख दर्द भूल जाएं। जीने की, जैसा शुक्ल जी कह रहे हैं ना कि जीने की चाह को बनाए रखने में भारी योगदान दिया, तो जो जिजीविषा है उसको बरकरार रखने का काम कृष्ण भक्ति कवियों ने भरपूर तरीके से किया है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अब वो मैं भावगत विशेषताएं नहीं बता पाया कि इन कवियों में युग जीवन से इनका बहुत कम संबंध है, मतलब मोह माया इनमें आपको बहुत कम मिलेगा। कैसे मिलेगा? अच्छा एक बात है, इन पर आरोप लगाया जाता है कि कृष्ण भक्त के जो कवि थे वो श्रृंगार में, या वो कृष्ण के श्रृंगार और वात्सल्य का चित्रण करने में मग्न रहे, उन्होंने समाज पे ध्यान नहीं दिया। और आचार्य शुक्ल ने इसी बात पे इन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति काव्य को लोक मंगल की सिद्धावस्था का काव्य कह दिया। मतलब सिद्धावस्था का काव्य कैसे कि इन कवियों की जो कविताएं हैं वो स्वप्न की तरह सुहावनी तो हैं, लेकिन इनमें सामाजिक जीवन के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता का जो है अभाव है। लेकिन इस आक्षेप को तोड़ने का काम इन पंक्तियों से आप कर सकते हैं। कुंभन दास की एक पंक्ति है कि संतन को कहा सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जाको देखे दुख लागत, ताको करन परे प्रणाम। संतन को कहा सीकरी सुकाम, कुंभन दास को सीकरी से, फतेहगढ़ सीकरी से जो है शासक के द्वारा इनको न्योता आया था वहाँ पे इनको कुछ बनाने के लिए, इनको कोई पद देने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सिकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जाको देखो जाके देखे दुख लागत, ताको करन परे प्रणाम। तो उन कहती आवत जात यहाँ वहाँ करते करते पैर टूट जाते हैं, हरिनाम भी जो है वो बिसर जाता है, वो भी नहीं हो पाता है अच्छे से, और जिसको देखते ही दुख लगने लगता है, उसकी दशा पे, उसकी मूर्खता पे दुख लगने लगता है, ताको करन परे प्रणाम, उसको भी प्रणाम करना पड़ता है। तो इस तरीके से युग जीवन से लोग उनका कम संबंध रहा, उन पर जो आक्षेप लगाए गए वो सही नहीं है, ऐसा लगता है। अच्छा ऐसा आपको राम भक्ति काव्यधारा में भी मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हो तो चाकर राम को पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। तुलसीदास जी को भी अकबर की तरफ से जो है मनसबदारी के लिए जो है उनको ऑफ़र आया था कि आप आ जाइए, इतनी पता नहीं कितनी बताया था कि मनसबदारी आपको मिलेगी, लेकिन तुलसीदास ने उससे साफ इनकार कर दिया था कि तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। समझ रहे हैं कि हो तो चाकर राम को पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार, इस तरीके से। चलिए प्रमुख कवियों पे हम लोग आते हैं सीधे।
कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उन पे बातचीत करते हैं। देखिए सूरदास का जो समय है वो जन्म है 1478 के आसपास माना जाता है, और ऐसा माना जाता है उनका जो देहावसान है 1583 के आसपास हुआ। देखिए भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये दो रचनाएं, इनसे इनकी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, और आईने अकबरी से भी इनकी जानकारी मिल जाती है सूरदास के विषय में। लेकिन भक्तमाल में जो है इनकी भक्ति और कविता तथा गुणों की प्रशंसा की गई है, और इनकी अंधता का भी भक्तमाल में उल्लेख है कि भक्तमाल में जिक्र है कि वो अंधे थे। 84 वैष्णवन की वार्ता में ये पाया गया कि उसमें लिखा है कि वे यानी कि सूरदास आगरा और मथुरा के बीच साधु या सन्यासी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को भी गए और उनके लीलागान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में हुआ कि श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ पर निर्माण होने पे जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको जो है कीर्तन का कार्य वहाँ पे सौंप दिया। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन कभी कभी इसी चीज़ को लेके, जैसे मैंने पिछला भी जिक्र किया कि कृष्ण और माखन वाला जो शोभित नवनीत लिए तो सब चीज़ें आप जब सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे लिख सकता है अगर वो जन्मांध है तो इन्होंने अपने को भी जन्म को आंधर, ऐसे सूरदास ने खुद को कहा है, जन्म को आंधर। सूर के काव्य में आपको प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य मिलेगा, उससे तो नहीं लगेगा कि वो जन्मांध थे। तो ऐसी कहानी भी मिलती है कि ऐसी कहानी उनके विषय में मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के चलते किसी क्षण उन्होंने अपनी आंखें स्वयं फोड़ ली। ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक में आपको मिलेगा। उचित यही मालूम पड़ता है, वो कहते हैं कि वो जन्मांध नहीं थे और कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि सूरदास जो हैं जन्म के अंधे थे। और सूर का आशय शूर से है, शूर और सभी मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे, ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी बता रहे हैं। सूर की ब्रज भाषा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सूर की जो भाषा है ब्रज कैसी है। देखिए सूरदास के पहले ब्रजभाषा में जो काव्य रचना की जो परंपरा है वो तो मिल जाती है, लेकिन भाषा की जो प्रौढ़ता और चलतापन और जो काव्य का जो उत्कर्ष होता है वो नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर जो है वो ब्रजभाषा के प्रवर्तक ना हो, लेकिन किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। शुक्ल जी ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास, विद्यापति की परंपरा से जोड़ा, दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता और तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता ही होती है। देखिए लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वहन नहीं कर पाती। ये लोकगीतों में अभिव्यक्ति की निश्चलता इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से आ रही थी वह भक्ति काल में प्रकट हुई, और जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और चंडीदास का काव्य, सूरदास का जो सूरसागर है वो उसी परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब हम लोग बातचीत करेंगे सूरदास का जो काव्य का वैभव था वो क्या था। देखिए आपको पता है सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, वात्सल्य सम्राट उनको कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि भारतीय साहित्य और इनफैक्ट संभवतः विश्व साहित्य में उनके जैसा वात्सल्य के क्षेत्र में कोई उनका सानी नहीं है, उनका समकक्ष नहीं है। यह उनकी विशेषता है। और उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र के अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जाते हैं। आप सोचिए कि सिर्फ वात्सल्य सम्राट होने के नाते, लेकिन वो साहित्य क्षेत्र के जो अन्य स्थान है वहाँ पे भी अधिकारी माने जाते हैं, वो श्रृंगार हो, बाल जीवन, वो अन्य भी हो। तो बाल जीवन का पर्यवेक्षण और चित्रण महान सहृदय और महान प्रेमी व्यक्ति कर सकता है, जैसा कि आपको पता है। और सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पे ही किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं, ऐसा
होता है। देखिए तुलसीदास, जैसे मैंने ये सब जिक्र कर लिया आपसे कि वो वात्सल्य और श्रृंगार की कवि हैं, विशेष क्षेत्र की बात हो गई, बाल लीला वर्णन करते थे, मानवीय का। अच्छा हाँ, इसकी बातचीत तो रही गई कि एक है कि उनका जो काव्य है वो बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। आपको पता है कि वहाँ पे एक जिक्र है कि काहे को आर्य करत मेरे मोहन, काहे को आर्य करत मेरे मोहन, यूँ तुम आंगन लूटी। यहाँ पे हठ देखने को मिल रही है कृष्ण की। और यहाँ पे जो है सूर्य की बाल लीला, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि सूर्य का बाल लीला जो वर्णन है वो अपनी सहजता, वैज्ञानिकता और स्वाभाविकता में अद्वितीय माना जाता है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण यहाँ पे कर दिया है सूर्य के, यहाँ देखेंगे। और सूर्य के कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं जो हट करके आंगन में लौटने लगे हैं कि काहे को आरी करत मेरे मोहन। यशोदा माँ उनसे कह रही हैं कि काहे को आरी करत मेरे मोहन, यूँ तुम आंगन लौटी। यशोदा, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये है कि यशोदा दही मथ रही हैं और कृष्ण हट करने लगे हैं, आंचल पकड़ लिया है, दही जो है भूमि पे लुढ़क गया है। आगे एक है कि कृष्ण जो है चलना सीख रहे हैं, उनके पैर आप कल्पना करिए, पैर डगमगा रहे हैं, आप सूर्य की कल्पना सोचिए। इसी का जिक्र मैं मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता में कर रहा था, अभी सहजता में भी कर रहा था। तो पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़ कर उन्हें चलना सिखाती हैं कि सिखवत चलन यशोदा मैया, सिखवत चलन यशोदा मैया, अरब राय करि पानी घावती डगमगात धरे पया। यानी कृष्ण जी चलना सीख रहे हैं, उनके पैर डगमगा रहे हैं, यशोदा जी हाथ पकड़ कर उनको चलना सिखा रही हैं। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लौटी। यहाँ पे हट है, दही मथ रही हैं और कृष्ण हट करने लगे हैं और आंचल पकड़ लिया है उनका यशोदा माँ का, और जो दही है वो भूमि पे लुढ़क गया, ऐसा जिक्र है। अच्छा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर बई गैयन के पाछे मधुवन मोहि पिठायो। ये पंक्ति माना जाता है, ये मार्मिक क्यों है आपको पता है? आप सोचिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे आपको सूर्य की मनोवैज्ञानिकता नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको उसकी सहजता नहीं दिख रही, यहाँ पे स्वाभाविकता नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह पंक्ति इसलिए मार्मिक हो जाती है कि समूचे जीवन चरित्र के संदर्भ में भी रखकर इसे समझा जा सकता है। आपको पता है बालक जो होते हैं वो बहुत निरीह होते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं, और यह जो है बड़े लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। और कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की जो निरीहता होती है वयस्कों के लिए बहुत ही अधिक पहले से अधिक निरीह हो जाती है, यानी कि प्रिय होती है उनके लिए ये बात कि जब बच्चे चालाकी कर रहे होते हैं, उनको पता है ये झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है, लेकिन उनको खुशी होती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं, रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं, लेकिन वे अपनी तरफ से जो है ज़बरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पाछे मधुवन मोहि पिठायो। हैं कि सुबह चले जाते हैं हम लोग मधुवन गाँव चराने चले जाते हैं, कैसे खा लेंगे माखन, ये है वो है। तो इस तरीके से वो पकड़ गए हैं, लेकिन अपनी सफाई दे रहे हैं। तो ये जो मार्मिकता है, ये जो स्वाभाविकता है, जो मनोवैज्ञानिकता है, जो सहजता है, ये सूर्य के वर्णन को, सूर्य के बाल वर्णन को अद्वितीय बनाती है और दुनिया के तमाम वात्सल्य कवियों के लाइन में उनको सबसे ऊपर खड़ा करती है। लेकिन ख़ास बात, जैसा मैंने जिक्र किया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उनको माँ को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उनकी सारी तर्कपटुता देख के उनका जो है ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है, और जिससे माँ को पता है कि इसने माखन खाया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है माँ का जो प्यार है वो और अधिक उमड़ता जाता है। तो ये जो सहजता है, ये जो आप अपने जीवन में देखते होंगे, आपका अनुभव खुद रहा होगा ऐसा, आपने कोई चीज़ खा ली हो, फिर बाद में आप कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं खाई, माँ से कहते हैं या किसी से कहते हैं, तो वहीं यहाँ पे सहजता देखने को मिलती है, जो कि आपको सूर्य के यहाँ बाल वर्णन में मिलती है। अच्छा, आज तक आप लोगों ने श्रृंगार में संयोग वियोग तो सुना होगा, वात्सल्य में शायद संयोग वियोग ना सुना हो, तो उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। आपको पता है कि श्रृंगार का जो संयोग होता है उसमें वियोग होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी होता है श्रृंगार और वियोग। कैसे होता है? सूरदास का जो श्रृंगारी काव्य है उसका वर्णन जो है वो उनका जो श्रृंगारी वर्णन है
को वियोग वर्णन की अपेक्षा जो है अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। यानी सूरदास का जो श्रृंगारी काव्य है वात्सल्य का, वो वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन उनके वात्सल्य के विषय में खास बात यह है कि सूरदास का जो श्रृंगारी वर्णन है, वात्सल्य को हटा दीजिए आप वहाँ से, अगर सूर का सिर्फ श्रृंगारी वर्णन देखिए तो वहाँ पे उनका श्रृंगारी जो काव्य है वो वियोगी वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन यही सूरदास अगर वात्सल्य का वर्णन कर रहे हैं तो वात्सल्य के विषय में उनकी ये बात नहीं कहा जा सकती है। क्यों नहीं कही जा सकती है? वो इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि कृष्ण के चले जाने पर और नंद यशोदा की जो व्याकुलता का जो वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण कर रहे हैं, एक दूसरे पे खींच रहे हैं, कृष्ण के ना आने पर एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, और उनकी व्याकुलता में जो है ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गेय पदों में सूरदास ने पूरे व्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है, उसी व्यथा के समान है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका वियोगी वर्णन है वो भी बहुत ही उत्कृष्ट है। तो आपको ये पता होना आवश्यक है कि वात्सल्य में भी संयोग और वियोग जैसी स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि कृष्ण के चले जाने पर नंद और यशोदा के पास से वापस जब चले जाते हैं अपने जो बचपन अपनी माँ और पिता को बचाने के लिए जिन्होंने उनको जन्म दिया था, तो उनको बड़ा दुख होता है और उस वात्सल्य में जो है सूर्य उसका सृजन करते हैं। देखिए सूर्य के यहाँ राधा और कृष्ण किस तरीके से आते हैं, प्रथम परिचय कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अब। देखिए सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो परिचय से विकसित होता है, प्रेम परिचय से विकसित होता है, परिचय से वो विकास दिखाते हैं उनका। वह प्रकृति और कर्म भूमि के पृष्ठभूमि में जो है पुष्टित होता है, पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर्य के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें, ग्वाल गोपाल, ग्वाल बाल, इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग आपको नहीं मिलेगी। यही कारण है कि वो प्रेम जो है उनको जीवन से संबंधित ही आपको मिलेगी। और राधा और कृष्ण के जो प्रथम परिचय है उसका चित्र जो सूर्य ने खींचा है वो बाकमाल है। साहित्य में जो प्रेम का सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र आपको शायद ही मिले। जो प्रथम परिचय है क्या है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। आगे है कि कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवण निनन डोटा, करत फिरत माधव दधि चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बुराई राधिका भूरी। तो बूझत श्याम कौन तू गेली, मतलब जबरदस्त चित्रण है कि कहाँ रहती है, काकी है बेटी, किसकी बेटी है, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, पूरे ब्रज में ऐसी नहीं देखी। तो जो चित्रण है बहुत ही लाजवाब है, इसको आप लोग कभी पढ़े समय मिले तो। चलिए बात करते हैं रासलीला की। देखिए मध्यकालीन जो पराधीन स्त्री है, देखिए आपको पता होगा कि सूरदास के समय यानी कि वही आसपास मेरे ख्याल से 16वीं शती में जो है ब्रज में नारियों को स्वाधीनता नहीं है, जिसका वर्णन सूरदास अपनी रचना सूरसागर में करते हैं। ये सच है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं और कृष्ण जो है ब्रह्म का प्रतीक है, वो ठीक बात है। किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। यानी कि उस समय का जो समाज है वो भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें। गोपियाँ लोक लाज तजकर घर की चाहर दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यथा को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित राम राज्य का जो आदर्श स्वप्न देखा, वैसे ही सूर्य ने भी कृष्ण कथा और रामलीला के माध्यम से एक ऐसा सुखद स्वप्न देखा जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। देखिए रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गति में स्पंदित चित्र है। आपको पता है कि रासलीला में जो है सारे सुख ही सुख हैं। तो
सजीव चित्रण है बहुत ही। लेकिन यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी प्रकार से एकामेक हो गया है जब रासलीला के अंतर्गत। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो। देखिए, तुलसी जो आदर्श रामराज्य की स्थापना करते हैं, वो कहीं ना कहीं सूरदास भी अपनी एक आदर्श समाज की स्थापना कर रहे हैं। लिखते हैं कि यहाँ मनुष्य जो है वो सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह से एकमेक हो गया है। और ऐसा जो स्वप्न है वो जो अखंड अनुभूति का हो और जो सूर्य ने देखा हो, वैसा है। देखिए, तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते हैं और उनकी पीड़ा का चित्रण करते हैं। लेकिन देखिए, मैं यही लिखा हूँ यहाँ पे, सूर सागर में जो स्त्री का जिक्र है वो मैंने कर दिया। तुलसी बनाम सूर का जो सामाजिक चिंतन है स्त्रियों के प्रति, वो क्या है। देखिए, तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते हैं। देखिए, जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है माँ मैना, जब पार्वती का विवाह होता है तो माँ मैना तुलसीदास जो है माँ मैना के माध्यम से कहलवाते हैं। माँ मैना मन में सोचती हैं कि कतवृद श्री नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तो नारी पराधीनता को महसूस करते हुए उनकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे। उसका चित्रण, नारी पराधीनता का चित्रण कहीं ना कहीं किया भी है। लेकिन सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। दरअसल जिक्र तो किया है तुलसीदास जी ने नारी पराधीनता की, कतविद श्री नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, तमाम ऐसी आपको पंक्तियाँ मिल जाएंगी। लेकिन उसका पीड़ा का चित्रण बहुत खुल के नहीं किया। लेकिन सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ना ये शायद तुलसीदास जी के लिए वाजिब नहीं था और तुलसीदास ने नहीं किया। जैसे सूरदास की पंक्ति है कि मानो माई घन घन अंदर दामिनी, मानो माई घन घन अंदर दामिनी। घन दामिनी दामिनी घन अंदर, शोभित हरिब्रिज भामिनी, जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, शरद सुहाय जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निध अंग अभिरामिनी, रच्यो रास मिली रसिक राय सो, मुदित भई गुण ग्रामिनी। तो इस तरीके से आप इनका जब पद पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे कि तरीके की क्रांतिकारिता है कहीं ना कहीं। क्योंकि सूरसागर में जिस तरीके के समाज के जिक्र है वो मध्यकालीन भारतीय समाज में ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं है। जिस तरीके से तुलसीदास जी रामराज्य की आदर्श स्थापना कर रहे हैं वो लगता है कि संभव ही नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक स्वप्न, जो आदर्श स्वप्न है, उसके साकार करने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं और ये सीख दे रहे हैं लोगों को कि उस समाज की स्थापना हो सकती है, संभव। ऐसे ही कहीं ना कहीं सूरदास भी क्रांतिकारिता का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो तुलसी बनाम सूर का सामाजिक चिंतन आपको समझाया वो कहीं ना कहीं स्त्रियों के मामले में सूर ज़्यादा मुखर है तुलसी के अपेक्षा। चलिए शुरू करते हैं आगे का। सूर्य के जो पद हैं आपको मैं जिक्र कर चुका हूँ जब उसकी का शिल्पगत विशेषताओं की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत बातचीत कर रहा था। तो इनके जो गेय पद हैं आपको मुक्तक में मिलेंगे और इनके जो इन्होंने खुद कहा है कि लीला पद गाँवे, जैसे कि सूरदास जी ने खुद ये बात कही है कि उनके जो पद हैं वो लीला पद है। आपको पता है कि सूरदास जी जो हैं वो ब्रजभाषा के प्रतिष्ठित कवि हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको रटना पड़े। देखिए, वल्लभाचार्य को आप जानते हैं, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैत, ये अद्वैतवाद के विरोध में आया था। इनका ही पुष्टमार्ग था, पुष्टमार्ग कवि थे इनके। इसके साथ ही साथ इनके पुत्र हुए आगे विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। इसी पुष्टमार्ग से 4 लोग निकाले, 4 बड़े कवि निकाले, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास। इसके साथ ही साथ विट्ठलनाथ के खुद के 4 शिष्य थे, श्री स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। इन 4 कवियों को मिला के 8 कवियों को मिला के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना कर दी। अष्टछाप की विट्ठलनाथ ने जो है स्थापना कर दी। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। कौन कौन से अष्टछाप के कवि थे मैंने बताया कि पहले पिता के 4 शिष्यों को पुष्टिमार्ग से लिया, यानी कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास। इसके साथ ही साथ अपने 4 शिष्यों को मिलाया, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से आप ये 8 अष्टछाप के कवि याद कर लेंगे। देखिए, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हिंदी में आप BA के बाद MA करते हैं, एंट्रेंस में बैठेंगे तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी और ये चीज़ें आपको अगर ज़ुबान पे रहेंगी किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से तो आप लिखने में या बताने में ज़्यादा सार्थक होंगे।
देखिए मैंने इन 4 कवियों को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने 4 लोगों को लिखा है, उसके नीचे उनके गुरु लिखे हैं। इनके 4 लोगों को लिखा है, उसके नीचे मैंने इनका गुरु लिखा है, यानी कि पिता और उनका पुत्र विट्ठलनाथ, पिता पुत्र। ट्रिक ये मैंने बनाई है कि सूकु पर कृपा वल्लभ की है, सूकु पर कृपा वल्लभ की है। ये सूकु मतलब सु मतलब सूरदास, कु मतलब कुंभन दास, पर मतलब परमानंद दास, कृपा मतलब कृष्णदास, वल्लभ की है मतलब वल्लभाचार्य। यानी कि जो चारों के चारों शिष्य हैं, चारों के चारों शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, शिष्य हैं वल्लभाचार्य के। ठीक, एक बात यानी कि ये आप याद कर सकते हैं, अगर आप इतना याद कर लें कि सुकु पर कृपा वल्लभ की है। सु मतलब सूरदास, कु मतलब कुंभन दास, कृपा मतलब कृष्णदास, सॉरी पर मतलब परमानंद दास और कृपा मतलब कृष्णदास। पर कृपा किसकी? वल्लभ की है, यानी कि वल्लभाचार्य के ये लोग शिष्य हैं। लास्ट में मैंने गुरु का नाम रखा है, आगे रचनाकारों का नाम, उनका सॉरी कवियों का नाम रखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अन्य 5, 6, 7, 8 पे जो कवि लिखे हुए हैं। देखिए अष्टाध्यायी के कभी कभी आपको लिखना पड़े तो प्रारंभ में आप वल्लभाचार्य की लिखेंगे, अंतिम में आप विट्ठलनाथ की लिखेंगे, क्योंकि विट्ठलनाथ उनके पुत्र थे। तो उनके पुत्रों को, चूँकि इनकी जो लिस्ट वल्लभाचार्य की जो लिस्ट में शामिल है वो कहीं ना कहीं सीनियर हैं कवि। तो इनके जो शिष्य हैं वो हैं छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको मैंने ट्रिक बनाया है कि छत गोविंद ने चारों भुजाओं से उठा ली और नंद बैठे रहे, यानी कि बैठे रहे। छत मतलब छीत स्वामी, गोविंद मतलब गोविंद स्वामी, से चारों भुजाओं, 4 भुजाएं मतलब चतुर्भुज दास, इसके साथ उठा ली, ये ऐसे ही है। और नंद बैठे रहे यानी कि नंददास, बैठे रहे मतलब विट्ठलनाथ। तो ये 2 ट्रिक्स आपकी हैं, एकदम ज़ुबान पे उतार लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस माध्यम से आपको अष्टछाप के 8 कवि याद हो जाएंगे। सुकु पर कृपा वल्लभ की है मतलब सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, पर मतलब परमानंद दास, कृपा मतलब कृष्णदास, पर कृपा वल्लभ की है मतलब वल्लभाचार्य। और 4 और कवि हैं, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, यानी कि छत गोविंद ने चतुर्भुज मतलब चारों भुजाओं से उठा ली और नंददास बैठे रहे मतलब बैठे रहे। मान लीजिए छत मतलब छत, गोविंद मतलब समझ ही रहे हैं कौन है गोविंद। अन्य चारों भुजाओं से मतलब गोविंद इतनी शैतानी कर रहे थे कि चारों भुजाओं से उन्होंने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों भुजाओं से जो है छत उठा ली है, और नंद जो है उनके पिता जो है वो बैठे रहे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये उलाहना हो किसी का। तो इस तरीके से किसी ना किसी, देखिए ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में एक फीडिंग हो जाएगी अनकॉन्शियस माइंड में, तो आप जीवन में भूलेंगे नहीं तो रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा उसको याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतिम कवि हैं जिनकी चर्चा होनी है। नहीं अंतिम तो नहीं है, अभी काफ़ी लोग हैं यार, मीराबाई है और तमाम लोग हैं। चलिए नंददास पर चर्चा करते हैं। तो नंददास को समझने की कोशिश करेंगे, नंददास की कृष्ण भक्ति काव्यधारा हो चुका है और ये जो है वो अंतिम चरण में थे कृष्ण भक्ति काव्यधारा का जब लिखा हुआ, जब इनका जो समय है तो नंददास को 16 शताब्दी के अंतिम चरण में लिखे। क्योंकि उनके विषय में आपको भक्तमाल और दूसरी वास्तवन की वार्ता, इन 2 रचनाओं में आपको उनके विषय में पता है। भक्तमाल यह नाबादास की रचना है और नाबादास अपने भक्तमाल में तमाम कवियों का इसमें जिक्र किया है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भक्तमाल में और दूसरी रचनाओं की वार्ता में जानकारी मिलती है उसके अनुसार, क्योंकि दूसरे रचनाओं की वार्ता में अतिरिक्त मिलता है कि तुलसी के भाई थे, और लेकिन इसलिए मानते हैं कि बात प्रमाणित नहीं है। भक्तमाल में लिखा हुआ कि चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पदे, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पदे, और दूसरे असली वार्ता के अनुसार के तुलसी के भाई थे, इसमें बात प्रमाणित नहीं है। उनके काव्य के विषय में ये फेमस पंक्ति है। दरअसल काव्य का जो इनका कला पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इसी की ये पंक्ति है कि और कभी गढ़िया नंददास चिड़िया।
कि जो उनके काव्य के विषय में है, जैसे काव्य के उनका जो कला पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं की बात करें इनकी यहाँ पे कुछ रचनाएं भी मतलब कई सारी रचनाएं हुई थी। इसकी रास पंचायत भी बार बार जिक्र आता है। तो रास पंचायत देखिए, आप ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें 2 पंचायत भूमि है, 2 लीलाएं हैं, 2 मंजरी है। देखिए रास पंचायत और सिद्धांत पंचायत राम लीला मान लीला 2 लीला हो गई, 2 पंचायत भूमि और रूप मंजरी रस मंजरी 2 मंजरी। तो ऐसे याद कर लीजिए कि नंददास के पास 2 पंचायत भूमियाँ थी, 2 लीलाएँ थी, 2 मंजरियाँ थी, 2 मंजरियाँ थी। इसके साथ इन सभी से जो है वो मंगल की कामना करते थे, यानी कि रुक्मिणी मंगल इनकी रचना है। ऐसा भागवत के में दिया गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बना लीजिए जैसे कि नंददास के पास 2 पंचायत भूमि थी, 2 मंजरियाँ थी और 2 लीलाएँ थी, जिनसे वो मंगल करते थे। ऐसा जिक्र भागवत से नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। इसलिए नहीं जरूरी है कि रचनाएँ अगर आपको रटना है तो आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए टिक बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 पंचायत भूमियाँ, 2 मंजरियाँ, 2 लीलाओं के साथ ये मंगल 2 लीलाएँ के साथ ये मंगल करते थे, या 2 लीलाएँ, 2 पंचायत भूमियाँ, 2 मंजरियाँ, मंजरियों से उनका मंगल होता था। ऐसा भागवत के दशम स्कंद में मिलता है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की अगर मैं बातचीत करूँ तो अन्य कृष्ण भक्त कवियों में आपके हरिवंश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जरूर सुना होगा। और राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। राधा वल्लभी संप्रदाय इसके प्रवर्तक थे हरिवंश हैं। कृष्ण भक्त कवि अन्य के बात के, यानी कि इनका जो समय आप देखेंगे तो इनका रचना काल जो है 1545 से 1590 के आसपास 85 के आसपास माना जाता है। संस्कृत के बड़े विद्वान थे हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके साथ ही साथ हित 84 में दरअसल हित 84 में इनकी कविताएं संकलित किए हित 84 नाम की रचना में इनकी जो कविताएं संकलित हैं, संस्कृत के विद्वान थे। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो सिर्फ राधा वल्लभ संप्रदाय में ये होता है, वहाँ पे राधा की जो भक्ति है उसकी प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, इसलिए प्रधानता है। इसलिए देखिए इसका नाम जो है राधा वल्लभ, राधा का नाम पहले है। हित 84 में जो है इनकी कविताएं संकलित हित हरिवंश के द्वारा जो है संप्रदाय में जो है राधा की भक्ति को प्रधानता तो मिली है, और इसमें जो है विधि निषेध का त्याग है, विधि निषेध का त्याग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के बारे में जितना कहा गया है वो कम है। इनका समय है वो 1498 से 1546 के बीच का। इनका जो जन्म है वो 1516 में हुआ, ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी जी का मानना है। इनके कवित्व के, इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक उन्नतियाँ रही हैं, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि महाराणा सांगा जो कि इनकी ससुर थे, महाराणा सांगा तो ऐसा माना जाता है कि बाबर से मोर्चा लिया था इन्होंने। बाबर के बारे में आप लोग जानते हैं, मुगल सम्राट बाबर। तो बाबर से इन्होंने मोर्चा लिया था, और ये महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी, यानी कि इनकी बहू थी, इनके पुत्र की वधू थी, और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं महाराणा भोजराज इनकी वो पत्नी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि विवाह के कुछ दिन बाद ही इनके पति का जो है इनके पति नहीं रहे, और ये साधु उसके बाद से ये हुआ इनका जो है ये साधु संत के बीच में जो है भजन कीर्तन करने लगे। इनके परिवार के लोग, मैंने जैसे जिससे पहले बताया कि वो सामंती समाज था, उनके अच्छे घराने से थे, राजशाही लोग थे, तो उनको पसंद नहीं था कि वो घर से बाहर जाए। पहली बात तो ये मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था थी, ये थी कि
उनको नहीं अलाउड था कि वो कुछ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। बट जो शाही घराने से थी उनको तो तब भी थोड़ी बहुत छूट थी घर से निकलने की और तमाम चीज़ें करने की। लेकिन क्योंकि मीरा जो थी वो विधवा थी और ऐसा माना जाता था कि उनको ये कंडीशन दी गई कि या तो वो घर में क्योंकि वो विधवा है जिससे सफ़ेद वस्त्रों का वो करें और साथ ही साथ घर में चार दीवारी में कैद रहें। लेकिन जो मीराबाई के पति थे उनके देहावसान के बाद इनके जो देवर थे राणा विक्रमादित्य उनका नाम था। राणा विक्रमादित्य यहाँ पे मिलते हैं, राणा विक्रमादित्य। उन्होंने उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो जो है बाहर जाएं और साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करें। और वो क्योंकि मीरा जो थी वो सवर्ण समाज से थी, ऊँचे घराने से थी, तो उनका उठना बैठा जो है उनको अच्छा नहीं लगता था। और नारी की व्यवस्था मध्यकालीन भारतीय समाज की किसी से छिपी नहीं है। सूर्य के यहाँ खासतौर से तुलसी के यहाँ उसको देख सकते हैं। देखिए मीराबाई के बारे में मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा। जैसे मीराबाई का बचपन में किसी का विवाह हो रहा होगा उनके बारे में ये लोग में प्रचलित है बात कि बचपन में कहीं विवाह हो रहा होगा किसी का, तो मीरा ने भी कहा कि मैं भी जो है विवाह करूँगी। तो किसी ने जो है उनके सामने तो मीरा के सामने वो श्री कृष्ण की मूर्ति उनको दे दी गई, कहा गया कि यही तुम्हारे पति हैं। तो मीरा ने क्या किया, उनका जो बाल मन था उन्होंने गिरधर को ही, श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे मैं जिक्र कर रहा था कि राणा जो थे, राणा यानी कि राणा जो यहाँ पे हैं वो ये हैं कि राणा विक्रमादित्य जो उनके देवर थे वो उनसे गुस्सा किए थे। देखिए सिंपल सी बात थी, मीरा सवर्ण समाज से थी, राणा कुल की पुत्र वधू थी, इसीलिए सामान्य लोगों के बीच उनका उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असहनीय था, जिसमें नारी पति के मरने के बाद या तो सती हो जाती थी या घर की चार दीवारी के भीतर वैवाहिक जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। उस सामाजिक व्यवस्था के लिए असह्य था, उस सामंती समाज के लिए असह्य था कि नारी या तो पति के मरने के बाद सती हो जाए, अगर वो नहीं होती है तो घर की चार दीवारी के भीतर वैवाहिक का जीवन जिए। दो कंडीशन होती थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोकलाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार कही जाती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वो बहुत ही मोहक है, इसका जिक्र मैं अभी आगे करूँगा। तो राणा इसीलिए इष्ट थे, रुष्ट थे मीरा से। राणा जो उनके देवर थे खास तौर से राणा विक्रमादित्य। देखिए मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है, तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। इन पंक्तियों को बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही सेलेक्टिव लाइन्स को दिया गया है। मीरा के जीवन के यथार्थ की जो प्रतिनिधि पंक्ति है। अब देखिए इन पंक्तियों में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन का मीरा का यथार्थ क्या है, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मीरा का स्वप्न क्या है। दरअसल मीरा का जो यथार्थ है वो ये है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, यानी आंसुओं से आंसू रूपी जल से सींच सींच के उन्होंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, उसको बड़ा किया है। ये उनका यथार्थ है। ये आंसू क्या है, उनका दुख है, उनके पति के मरणोपरांत उनके जीते जी उनको उन पर जो आरोप लगाया गया, अच्छा उनको जहर दिया गया राणा के द्वारा और तमाम उनको यातनाएं दी गई। तो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और लेकिन उनके स्वप्न की जो प्रतिनिधि आपको पंक्ति मिलेगी, यानी कि ये तो हो गई उनके जीवन के यथार्थ की बात। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, उनके स्वप्न की जो आप प्रतिनिधि पंक्ति देखेंगे वो क्या है कि सावन माँ उमग्यो मारो हेरा, भड़क सुण्या हरि आंवड़ री। ये पंक्ति है, इनमें वो क्या कहना चाह रहे कि सावन माँ उमग्यो मारो हेरा, कि सावन के आते ही मीरा के मन में उमंग उड़ने लगते हैं, उमंग उठने लगते हैं, जैसा कि कृष्ण के आने की सूचना से होता है। सावन माँ उमग्यो मारो हेरा, हेरा का मतलब मन या दिल, कि सावन के आते ही मीरा के मन में उमंग उठने लगती है, जैसा कि कृष्ण के आने की सूचना से होता है अक्सर। भड़ा को सुना हरि आंवड़ री, यहाँ पे हरि श्री कृष्ण है। तो ऐसा आगे बढ़ते हैं। देखिए मीरा के काव्य में आपको मध्यकालीन नारी का जीवन तो प्रतिबिंबित मिलेगा ही, तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ बता दूं कि मीरा जो थी वह अपनी कविता में निहित वेदनाओं को श्रोताओं यानी कि सुनने वालों या फिर पाठकों के अनुभव के
माध्यम से संप्रेषित करती थी। यानी कि वो जानती थी कि वो कहीं ना कहीं मेरी जो बात है वो सामने वाला समझ रहा है, ऐसी उनकी धारणा थी। और ऐसा उनकी निहित वेदना में आपको मिलेगा कि कहती कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, और न जाने कोई। मीरा की घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। यानी जो घायल है उसकी गति सिर्फ घायल ही समझ सकता है, यानी जो दुखी है उसका जो दुख है वो दुखी ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। मीरा यहाँ पे अपनी पंक्तियों में कह रही है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। यहाँ पे आपको कविता में दी गई वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभवों के माध्यम से संप्रेषित करते हुए आपको मीरा दिख जाएंगे। देखिए, अगर मीरा की मैं बात करूँ तो मीरा पे निर्गुण का भी प्रभाव है, मीरा पर सगुण, इन दोनों साधनाओं का प्रभाव। मीरा आपको पता है वो किसी भी पंथ संप्रदाय से नहीं आती है, वो संप्रदाय निरपेक्ष है। और मीरा के यहाँ आपको निर्गुण और सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव बखूबी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ मीरा पे नाथ मत का भी प्रभाव है। नाथ मत का प्रभाव है यानी कि अगर आप देखेंगे तो इष्टदेव जो है वो तो कृष्ण ही है, लेकिन राम कथा से भी संबंधित गेय पथ आपको लिखे हुए उनके यहाँ मिल जाएंगे। यानी कि मीरा का जो काव्य है वो जो है वो उसके कई जो है प्रस्फुटन है। यानी कि मीरा की कविताएं जो हैं वो शिष्य समाज के लिए भी हैं, और राजस्थान के जो भील हैं, जो कि राजस्थान की जो भील है जिनको आदिवासी आप कह सकते हैं, उनके लिए भी उनकी कविताएं हैं उतनी ही प्रासंगिक है। यानी कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो इस तरीके से है। रसखान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रसखान का जो जन्म हुआ वो 1548 के आसपास हुआ, और इनका जो देहावसान हुआ वो 1628 में हुआ। तो इनके बारे में आपको जो है 252 वैश्रवण की वार्ता में मिल जाएगा, अगर आप रसखान के बारे में जानना चाहते हैं तो। इसके साथ ही साथ प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचना है। प्रेम वाटिका जो रचना काल है वो जो है 1614 है, प्रेम वाटिका का रचना काल। ये सवैया छंद का इस्तेमाल करते थे, गेय पद का इस्तेमाल ये नहीं करते थे। देखिए, मैंने बहुत ही कम चीज़ों को रखा है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पेपर में जाके आप खुद फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सवैया छंद का इन्होंने इस्तेमाल किया, गेय पद का इस्तेमाल नहीं किया। मैं अगर बताऊँ तो एक उधर बहुत अच्छी इनकी पंक्तियाँ हैं जो समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ हो जाएंगी। इन्होंने गोपियों की जिस मना स्थिति का वर्णन किया है वो अद्भुत है। कैसे कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहनोंगी, ओढ़ी पतांबर लैल कुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो सोई मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यानी कि सब सॉन्ग किया जा सकता है। गोपियाँ कहती, गोपी एक दूसरी गोपी से कहती है कि सब सॉन्ग किया जा सकता है। यानी कि कोई गोपी अपनी सखा से कहती है कि सखी मैं मोर मुकुट को अपने सिर के ऊपर पहन लूँगी, गुंजों की माल गले में धारण कर लूँगी। गुंज क्या है कि गुंज की माल गले पहनो, गुंजों की माल जो है अपने गले में धारण कर लूँगी, पीला वस्त्र ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर तथा ग्वालिन बनकर जंगल जंगल गायों की जो है पीछे फिरूँगी। कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने से मैं सारा सॉन्ग कर लूँगी। यानी कि मोर पखा सिर पर मोर पर पंख रख लूँगी, गुंज की माल भी पहन लूँगी, पीला पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी, हाथ में लकुटी भी ले लूँगी, गायों के पीछे वन वन भी घूम लूँगी, फिर लूँगी, दौड़ लूँगी, तेरे कहने से सारा सॉन्ग कर लूँगी, किंतु कृष्ण की मुरली को जो होठों पर रखे रहते हैं। यानी कि या मुरली मुरलीधर की, या मुरली की जो मुरली है, मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये जो मुरली है जो श्री कृष्ण के अधरान पे यानी कि उनके होठों पे रखी हुई है, वह नहीं रखूंगी अपने होठों पर।
किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग मैं नहीं कर सकती हूँ। सारे के सारे स्वांग कर लूँगी, लेकिन कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग मुझसे नहीं होगा। ये एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। बहुत बढ़िया पद है ये, रसखान का पद है। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में हमारे रहीम जी हैं। चलिए रहीम जी को समझने की कोशिश करते हैं। रहीम का पूरा नाम आप लोगों को पता है, अब्दुल रहीम कारखाना इनका नाम है। इनके पिता थे बैरम खां, जो कि अकबर के यहाँ उनकी अकबर के सेनापति थे बैरम खां, उन्हीं के पुत्र थे रहीम। इन्होंने इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इन्होंने बरवे नाई का भेद लिखा। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि उनके मित्र तुलसी से इनका मित्रता का भाव था, और बरवे नाई का भेद की प्रेरणा से उनके मित्र तुलसी ने बरवे रामायण की रचना की, तो उन्हीं से प्रभावित हो गए। आपको पता है कि जो मैंने बताया कि अकबर के यहाँ इनके पिता बैरम खां जो थे, उनके पुत्र थे, उन्हीं का बैरम खां के ही पुत्र थे रहीम। रहीम जो थे वो स्वयं योद्धा थे, और गंग ने रहीम पर जो छप्पा लिखा उससे प्रकट हो जाता है कि वो पराक्रमी सेनानी भी थे। काव्य में तो वो थे ही, काव्य में तो उनका सानी कोई नहीं था। जैसे कि लिखा है कि खल भलित से सकवि गंग भन अमित तेज रवि रथ खस्यो खानान खान बैरम सुवन जमहि क्रोध करी तंगत कश्यो। मतलब ज़बरदस्त तरीके से। तो उनके यहाँ आपको वीर रस भी मिलेगा, मतलब उनके यहाँ आपको वीरता भी रहीम के अंदर देखने को मिलेगी, जैसा कि गंग ने उन पे लिखा है छप्पा। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो जैसा मैंने जिक्र किया है, तुलसी के मित्र थे और बरवे नाई का भेद से प्रभावित होकर इन्होंने बरवे रामायण लिखा। तो तुलसीदास जी ने अकबर के सेनापति बैरम खां के पुत्र थे, वो स्वयं योद्धा थे, जैसा कि मैंने गंग का जिक्र किया। इसके साथ ही साथ अरबी फारसी संस्कृत आदि के तो विद्वान वो थे ही। अरबी फारसी और संस्कृत के विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ वो अवधी और ब्रजभाषा पे उनका समान अधिकार था। उदार थे, दानी थे, करुणावान थे। यही कारण था कि वो अकबर के यहाँ बहुत दिन रुक नहीं पाया और फिर वहाँ से चले गए। इनकी कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, इनका मैं बातचीत करके आगे बढ़ता हूँ। रहीम की जो रचनाएं हैं यहीं पे दी गई हैं, ज़्यादा अधिक नहीं है। आप लोग ज़बान पे रखिए किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से। रहीम दोहावली, इसको सत्सई भी कहा जाता है, रहीम सत्सई या दोहावली। श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, खेल कौतुकम। इसकी जिक्र मैंने जब एक बार उस पर जिक्र जब आपका मैंने मॉडल पेपर बनाया था फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसमें मैंने प्रश्न रखा था कि खेल कौतुकम जो खेल कौतुकम रचना है ये किसकी है। दरअसल खेल कौतुकम जो है वो ज्योतिष ग्रंथ है रहीम का, और इसमें इन्होंने संस्कृत फारसी मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिला के जो रहीम की रचनाएं हैं वो आपके समक्ष हैं। जैसे कि रहीम दोहावली यानी कि सत्सई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और खेल कौतुकम, ये चीज़ें हैं। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। रहीम के विषय में इतना बहुत है। ठीक, ओके, बढ़ते हैं आगे। राम भक्ति काव्यधारा का हम लोगों को पढ़ना है। राम भक्ति काव्यधारा है, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जो है तुलसीदास को समझते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तुलसीदास हैं और उसमें मुख्यतः मैंने नाभादास को रखा हुआ है। चलिए इसका जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। अगर ज़्यादा जल्दी में चलेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस सब की बातचीत हम लोग आगे वीडियो में, राम भक्ति काव्यधारा की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। यही लास्ट बचा हुआ है, फिर भक्तिकाल आपका पूरा हो जाएगा। काव्य की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है उसके विषय में कोई भी संशय है या कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही साथ अगर आपका मैं बता चुका हूँ, कोई प्रश्न, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप उस जिज्ञासा को, हिंदी से जुड़ा हुआ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका निवारण किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए शुक्ला स्टडी पॉइंट, और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाया जाता है जिससे आपको कम पढ़ना पड़े और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।